बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए वाइट बर्फ़ी की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही हेल्दी ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये वाइट बर्फ़ी हम सिर्फ 1 गिलास दूध से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सस्ते में बनती है, बहुत महंगी नहीं बनती। ना इसके लिए हमने खोया इस्तेमाल करना है और ना ही इसके लिए हमें जो है मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने 125 ग्राम मैंने ले लिया है साबूदाना। कुछ लोग इसको साबूदाना बोलते हैं, कुछ इसको सागूदाना कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 125 ग्राम लिया है। और लेने के बाद इसको ये देखें, पहले इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया ताकि इसमें कोई भी चीज़ इसमें ना हो। तो उसके बाद इसको मैंने डाल दिया है पैन के अंदर। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इससे बर्फ़ी बन के रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार की और बहुत हेल्दी है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना ये प्रोटीन और ताकत वाली ये बर्फ़ी है, बहुत ज़्यादा। तो इसको मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हल्का हल्का हमने इसको भून लेना है। इसका कलर चेंज नहीं होने देना, लेकिन इसको थोड़ा सा भून लेना है। भून के तो इसको मैंने जो है नीचे उतार लिया था और उसके बाद इसको इस तरह जो है ना ये ग्राइंडर में डाल के इसको मैंने पीस लिया है। तो इस तरह हम सारी जो है ना ये साबूदाना सारे को पीस लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी पीस लेती हूँ। ये देखें जी, पीसने के बाद इसको मैंने छान लिया है छलनी के साथ। तो अगर कुछ मोटा मोटे अगर इसके दाने दाने निकले हैं तो उसको आपने दोबारा से इसको ग्राइंडर कर लेना है। लेकिन ये देखें सारा मैंने पीस के इसके अंदर डाल दिया है। और अब क्या किया है, इसको मैंने दोबारा से फिर से इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और अब इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे नारियल। तो इसके अंदर मैंने एक नारियल जो है ना उसको मैंने बारीक क्रश कर लिया था, यानी कि उसको भी मैंने मिक्सी जार में उसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। वो इसके अंदर डाल के थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे ताकि इसमें जो है ना ऑयल वो थोड़ा थोड़ा रिलीज़ हो जाए। तब तक हम इसको इसमें भूनेंगे मिक्स करके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने पूरी वीडियो को वॉच लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक करना है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना मैंने दूध का ले लिया है और ये उबला हुआ दूध है। तो कच्चा दूध नहीं लेना आपने, भी उबला हुआ जो है ना दूध वो लेना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और साथ में इसको अंदर चम्मच चलाते जाएंगे। और बिल्कुल इसके नीचे मैंने जो है ना आँच हल्की रखी है। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने मिक्स करना है, इसके अंदर दूध डालते जाना है। अगर आपके पास हो तो आप इसके अंदर जो दूध की मलाई वो भी डाल सकते हैं। ये देखें, जो दूध बच गया वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अभी ये चूल्हे पे पक रहा है। ये देखिए, मैंने दूसरा चम्मच चेंज कर लिया है और इस तरह से इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। और आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि जो इसके अंदर मैंने चीनी डाली है ना वो मैंने इसके अंदर डाल के ही मैंने ग्राइंड कर ली थी, ठीक है। और आप भी अपने जो है ना जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उसी तरह आप इसके अंदर जो है चीनी ऐड कर सकते हैं। पीस के डाल लें, पीस के मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी। अच्छा जी, ये देखें तो अब ये जो है ना पैन को छोड़ना शुरू हो गया, इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो जब इस तरह से आपका ये बन जाए, ये देखें, अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा और पका लूँगी। ये देखें, ये पैन को छोड़ना शुरू हो गया। इसके अंदर ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला और आप भी इसके अंदर ऑयल ना डालें क्योंकि हमने इसके अंदर नारियल डाला है और दूध डाला है। अच्छा जी, अब मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। आपने इसके अंदर दूध ज़्यादा नहीं डालना वरना ये बिल्कुल लेस लेस इसकी बन जाएगी, तो फिर आपकी बर्फ़ी सही नहीं बनेगी। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं, हल्का सा। अच्छा जी, तो ये देखें, हमने इसको ठंडा कर लिया। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है और इसके अंदर मैंने ये देखें ऑयल लगाया है और इसको ब्रश की मदद से मैं सारे के अंदर इसको जो है ना अच्छी तरह से लगा देती हूँ, साइडों पे भी इस तरह कर देते हैं।
अगर आपके पास बटर पेपर हो तो वो भी आप नीचे लगा सकते हैं इसके, नहीं तो इसको ऐसे भी डाल दें तो ये फिर भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है ना कटे हुए बादाम इसके अंदर मैं लगा रही हूँ नीचे। अच्छा, तो अब जो है ना ये मिक्सर जो है ना इसको उठा के आहिस्ता से इसके ऊपर रख देंगे, इसके अंदर डाल के इसको सेट कर देती हूँ मैं इस तरह से, ताकि जो बादाम वगैरह हमने नीचे लगाए हैं वो इकट्ठे बिल्कुल भी ना हों। अच्छा जी, तो सारा जो है ना मिक्सचर इसके अंदर मैंने डाल के इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, हमने माशाल्लाह से इसको निकाल लिया है और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सेट हो गई है हमारी बर्फ़ी। वाइट बर्फ़ी है और बहुत ही हेल्दी है ये बर्फ़ी, ये आप ज़रूर बनाएं। बहुत ये जो है ना ताकत वाली चीज़ है, आप इसको बना के खुद खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए हमने इसकी कटाई कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी बन गई है माशाल्लाह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी बन गई है। ठीक है।